नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धा मित्रों, आइए धम्मपद की 28वीं गाथा और अपमाद वग्ध की 8वीं गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। पमाद अपमादेन यदा नुदति पंडितो पन्ना पासाद मारुये अशोको सो किनि पजंग पब्बतोंगो भूमठे धीरो वासने अवेक्षति। पमाद प्रमाद को, अपमादेन अप्रमाद से, यदा माने जब, नुदति दूर खदेड़ देता है, पंडितों माने विवेकवान, पन्ना पासाद मारुए, पन्ना पासाद आरुह प्रज्ञा के महल में चढ़कर, अशोको शोक रहित, शोकिनिंग शोकयुक्त, पजंग प्रजा को, पब्बतोठवा पर्वत पर स्थित हुए के समान, भूमट्टे भूमि पर स्थित वस्तुओं को अवेक्षत देखता है। जब विद्वान या विवेकवान अप्रमाद से प्रमाद को दूर खदेड़ देता है, तब वो धीर पुरुष शोक रहित होकर प्रज्ञा के महल पर चढ़कर शोकाकुल प्रजा को वैसे ही देखता है जैसे पर्वत पर स्थित मनुष्य पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं को देखता है। आइए इस गाथा को अस्तवीर महाकाश्यप की कथा से समझते हैं कि प्रमाद को अप्रमाद से हटाएं। महाकाश्यप तथागत के परम शिष्यों में एक थे। एक समय वे राजगृह के पास पिप्पली गुहा में रह रहे थे। एक दिन उनके मन में आया कि क्यों ना अपनी अलौकिक दृष्टि से अपने और दूसरे लोगों के पूर्व जन्मों को देखा जाए। इसलिए एक दिन वे भिक्षाचारिका समाप्त होने पर भोजन किया। भोजन कर्म से निवृत्त होने पर अपना ध्यान प्रकाश बढ़ाकर अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा वे जल थल तथा पर्वत पर रहने वाले प्राणियों के जन्म मरण का लेखा जोखा प्राप्त करने की भावना से ध्यान में बैठ गए। उस समय शाक्य मुनि जेतवंश श्रावस्ती में विराजमान थे। उन्होंने सोचा कि जरा देखो कि मेरा शिष्य महाकाश्यप इस समय क्या कर रहा है। तब उन्होंने अपने दिव्य नेत्रों से देखा कि वो तो पिप्पली गुफा में बैठा प्राणियों के जन्म मरण जानने की चेष्टा कर रहा है, इस प्रकार अपना समय गंवा रहा है। अतः बुद्ध अपने रिद्धि प्रभाव से उसके ध्यान में प्रकट हुए, मानो वे उसके सामने बैठे हुए हों, और उसे संबोधित किया। आयुष्मान काश्यप, प्राणियों के जन्म मरण की श्रृंखला अनंत है और अपनी बुद्धि से तुम उन्हें गिन नहीं पाओगे। अतः तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि तुम उन्हें गिनो और गिनने में समय बर्बाद करो। गणना करना तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हारे ज्ञान से परे है।
तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ही सीमित है। प्राणियों के जगत में आने जाने का हिसाब किताब रखना मात्र बुद्धों का काम है, तुम्हारा नहीं। इसके बाद तथागत ने ये गाथा कही। कौन सी गाथा? कि पमाद अपमादेन यदा नुद्यत पंडितो पन्नापासाद मारुए अशोको सुखिम पजंग पब्बतट्ठो व भूमट्ठे धीरो बाले अवेद खति। नमो बुद्धाय मित्रों।